एक आईएएस अफसर और इतनी अकूत संपत्ति का होना यकीन से परे है, लेकिन ईडी ने दूध का दूध और पानी का पानी करने की तैयारी कर ली है। सवाल है कि आखिर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का नाम इस छापेमारी से जुड़ा कैसे है और उन पर क्या आरोप लगे हैं। इस रिपोर्ट का आप देखिए। रुपयों का आंकड़ा अभी तक 19 करोड़ 31 लाख तक पहुंचा है। कई संपत्तियों के कागजात भी मिले और ईडी की जांच जारी है। लेकिन इस मसले को लेकर झारखंड की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ईडी की छापेमारी और जांच में हुई जब्ती को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया ईडी कार्रवाई में करीब 300 करोड़ की संपत्ति मिली है। बीजेपी सांसद के इस खुलासे का आधार क्या है नहीं पता, लेकिन पूजा सिंघल के इर्द गिर्द ईडी की जांच बेमतलब ही नहीं चल रही। इस अकूत संपत्ति का आईएएस से कनेक्शन सामने आने के बाद ही जांच एजेंसी ने छापेमारी तेज की। अब आपको बताते हैं कि कैसे झारखंड की खनन सचिव का नाम इस मामले में सामने आया। ये मामला 2007 से 2010 के बीच का है। इन 3 साल में आईएएस पूजा सिंघल झारखंड के 3 जिलों में डीसी रही। बताया जा रहा है कि उसी दौरान मनरेगा में 18 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी हुई। जानकारी मिलते ही तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा ने जांच के आदेश दे दिए। विजिलेंस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 16 एफआईआर दर्ज किए गए और गिरफ्तारियां भी हुई। बंगाल से एक अहम गिरफ्तारी राम विनोद सिंह की हुई, जो खूंटी में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थे। उसी अधिकारी से पूछताछ में आईएएस पूजा सिंघल और कई अन्य अधिकारियों के नाम सामने आए। खूंटी में ये मिस अप्रोप्रिएशन हुआ था, जिसको लेकर एक सेक्शन ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई थी। 16 एफआईआर दर्ज किए गए थे। उसके आधार पर राम विनोद सिन्हा की गिरफ्तारी हुई थी और उस गिरफ्तारी के बाद जब ईडी के टीम ने राम विनोद सिन्हा को क्विज किया और उसके क्वेश्चनिंग के आधार पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए, जिसमें पूजा सिंघल का नाम भी उभर कर आया है, जो अभी फिलहाल यहाँ पे इंडस्ट्री और माइंस सेक्रेटरी हैं। तो उनके घर पे भी छापेमारी हो रही है और ये समझा जा रहा है कि राम विनोद सिन्हा को जब क्विज किया गया है तो उसके बाद उनका नाम आया है। लगातार जो है छापेमारी चल रही है। अब जरा आईएएस पूजा सिंघल का परिचय भी जान लीजिए। आपको बताते हैं कि विवादों में घिरी पूजा सिंघल ने इतने कम समय में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की। महज 21 साल की उम्र में आईएएस कैडर हासिल कर पूजा सिंघल ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। ये 2000 बैच के आईएएस अधिकारी फिलहाल झारखंड में उद्योग और खनन सचिव, पूर्व में झारखंड की बीजेपी वाली सरकार में कृषि सचिव थी। इनकी शादी रांची के पल्स हॉस्पिटल के मालिक और फार्मास्यूटिकल कारोबार से जुड़े व्यवसायी अभिषेक झा से हुई है। अब पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और करीबियों के खिलाफ ईडी की छापेमारी ने सियासत को मौका दे दिया है। झारखंड में रांची, धनबाद समेत कई ठिकानों पर रेड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सियासी साजिश नजर आ रही है। देखिए, ये सब गिदड़बत्ती है। ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है, कहा होता है ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट बॉल लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा। आईएएस पूजा सिंघल पर लगे आरोप गंभीर हैं। ईडी की जांच में सारी सच्चाई जग जाहिर हो जाएगी, लेकिन बीजेपी सीएम सोरेन और उनकी सरकार पर सवाल उठा रही है। तो जिस तरह के अवैध खनन पट्टे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके भाई को, उनके जो प्रेस सलाहकार हैं उनको, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनको, उनके और भी रिश्तेदारों को या दलालों को, चमचों को जिस तरह से रबड़ी की तरह बांटा था, उसमें इस तरह का होना रेट जो है वो स्वाभाविक था। और करप्शन के कई एक केसेस के बारे में जानकारी मुझे लगता है कि एजेंसीज को लगातार आ रही थी। जब हमारे जैसे नेताओं को आ रही थी तो एजेंसीज को आ रही होगी। बीजेपी ने इस मामले को लेकर सोरेन सरकार पर हमला बोला है।
तो कांग्रेस बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। मुंबई से दिव्येश सिंह और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।